हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जी एस वांटेड। तो भैया यूपी पीएससी आर ओ 2021 का जो पेपर होने वाला है उसके जीएस पार्ट का हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है देखेंगे। तो इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप अपनी तैयारी का लेवल चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं, एकदम सही सही। तो चलिए देर न करते हुए पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 7 के अनुच्छेद 9 के अनुच्छेद 11। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्नांकित में किस नाम से जानी जाती है? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि पेस्ट नास्टर झीलों का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? ज्वालामुखी द्वारा, उल्कापात द्वारा कि भूकंप की हिमनद? तो तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हिमनद, ठीक है। न्यूजीलैंड का सबसे दक्षिण पॉइंट कौन है, मतलब कौन सा है? ठीक है, न्यूजीलैंड का। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जियोग्राफी से वर्ल्ड जियोग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पक्का पूछे जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको मैपिंग पता है अच्छे से कि कौन सा स्थान कहाँ है, अगर मैपिंग पता अच्छे से देखना आता है, और उसके बाद मैपिंग में कौन कौन सी जगह नदियाँ जैसे हो गई, उसके बाद झीलें हो गई, चोटी होगी, पहाड़ की चोटी, ये सब वगैरह आपका जो लोकेशन आपको पता हो जाएगा अच्छे से मैप के द्वारा। तो आपको पेपर में जब पेपर सामने आएगा तो वहाँ पे याद करने की ज़्यादा जोर देना नहीं पड़ेगा, कि तुरंत आपको याद आ जाएगा क्या, मैप। तो मैप के माध्यम से पूरी चीज़ें जो है अच्छी आधा जियोग्राफी ही पूरा दिखाने और देखने का सब्जेक्ट केवल जियोग्राफी है, ठीक है, देखने और दिखाने का। क्यों है? क्योंकि मैप के माध्यम से कई सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। तो मैप को बहुत अच्छे से आपको देखना है, ठीक है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट पूरा अच्छे से, ठीक है। एक एक कॉन्टिनेंट आपको अच्छे से रट डालना है मैप के द्वारा। अब मैप से बहुत जल्दी याद भी हो जाता है, तैयार भी हो जाते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूजीलैंड का सबसे दक्षिण बिंदु है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटे एवं मझूले, ठीक है, मझूले, छोटे मझूले जो बंदरगाह होते हैं संविधान की किस सूची में शामिल है? तो वो किस सूची में है? ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है ये तो सबको पता होगा, बिल्कुल पता होगा, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि श्रीमती एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। जो अब बनारस क्या होगा, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की बनारस में, लेकिन जो अब क्या हो गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया है। तो वो कब बना था? 1916 में। इसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन क्या है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था वो विश्वविद्यालय कब बना? ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके जो संस्थापक कौन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। उसके बाद 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का संपादन किसने किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हेनरी विविलियन डेराजियो। तो ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक इन्होंने किया था, प्रवर्तक थे ये यंग बंगाल आंदोलन के, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि कवि कहा जाता है, किसको? डेराजियो को, ठीक है। तो इनके समय में जो आंदोलन चला था, इन्हीं के समय में समाचार पत्र कई सारे आए थे। तो सबसे पहले तो यही समाचार पत्र हो गया, ईस्ट इंडिया। उसके बाद हो गया इंडियन गजट हो जाता है। इसके कारण देखो 3-4 हो जाएंगे, ईस्ट इंडिया तो हो ही गया। फिर उसके बाद आता है कलकत्ता साहित्य गजट। फिर आता है ईस्ट इंडिया तो हो ही गया। उसके बाद और क्या आता है, इंडियन गजट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हेरस्पल आता है, हेरस्पल हो गया, कलकत्ता साहित्य गजट, उसके बाद ईस्ट इंडिया तो है ही है, उसके बाद इंडियन गजट, ठीक है। इतने सारे इनके अकॉर्डिंग जो है पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है कि अथर्ववेद में सामूहिक वाद विवाद के स्थल को क्या कहा जाता है, मतलब क्या कहा गया है, ठीक है। अथर्ववेद में सामूहिक वाद विवाद के स्थल को क्या कहा गया है?
तो 8वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। अब यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है बुद्ध के रिलेटेड, बुद्ध से रिलेटेड कुछ बातें दी गई हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? मिलाना है। तो कौन सा सही हो जाएगा बताइए भैया? बुद्ध का जन्म, 9वें का राइट आंसर क्या होगा? 9वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। तो इसका दूसरा हो जाएगा कमल, और बी का क्या हो जाएगा? बी का तीसरा हो जाएगा मतलब घोड़ा। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल की क्या हुई थी? पहला हो जाएगा। चौथा पद चिन्ह ही है निर्वाण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुप्त काल में पुलिस विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता? हाँ, इससे इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। जैसे अकबर के समय में कौन से विभाग थे, उसको क्या बोला जाता था, उसके बाद दंड की प्रक्रिया, उसके बाद उसमें जो गुप्त काल में, मौर्य काल में जो गांव थे, उन गांव में जो तहसीलदार या कुछ होते थे, जो प्रधान पर सरपंच जो होते, उनको भी कुछ ना कुछ बोला जाता था। तो जो बोला जाता था उसको क्या कहा जाता था, उनसे भी, इनसे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन जो उठाएंगे वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको दिमाग में याद करना अच्छे से। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुप्त काल में पुलिस विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इसको छोड़िए। तो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वां क्या है? पृथ्वी के समूह परिक्रमा करते उपग्रह की चाल इतनी है, तो उसका परिक्रमा काल कितना होगा? 11वें का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी फिलहाल इसका राइट आंसर 84। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12वां ये, हाँ चलिए, घास वास से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? इन सब का लोकेशन बताइए भैया, कहाँ कहाँ ये सब है? सवाना कहाँ है, स्टेपी कहाँ है, डाउन्स कहाँ है, प्रेरियर, ये सब कहाँ कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये क्या है कि आप लोग ये सब पढ़ चुके होंगे, इतना मान के हम चल रहे हैं। ठीक है, तो ये इन सब की लोकेशन कब पता रहेगी? जब आप अच्छे से मैप जो है देखेंगे, तो मैप में जो हर चीज़ ये क्लियर हो जाएंगी। ये साउथ इंडिया में है, सॉरी, ये कि साउथ अमेरिका में है कि अफ्रीका में है कि उत्तरी अफ्रीका में है, ठीक है, कि यूरोप में है, कौन सा यूरोप में है, सवाना कहाँ पे है, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, कि अर्जेंटीना, प्रागवे, ये सब लोकेशन अगर आपको ध्यान रहेंगे ना, तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं कभी गलत गलत बिल्कुल नहीं होने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल 12वें का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, सवाना। ठीक है, 13वां क्वेश्चन क्या है कि भारत में रोलिंग प्लान की अवधारणा को किस वर्ष अपनाया गया है? तो 13वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 1978 में। ठीक है, 1978 में। 14वें का राइट आंसर क्या होगा? भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान 1868 में किसने लगाया था? तो 14वें का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नरोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 15वां क्या कह रहा है? द शेप ऑफ थिंग्स टू कम नामक पुस्तक के लेखक हैं। द शेप ऑफ थिंग्स टू कम, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? H.G. वेल्स, ऑप्शन नंबर ए। चलिए थोड़ा वो फिजिक्स का क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है? किस मतलब संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है? तो 17 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कई सारे जो 44वें संविधान संशोधन, उसके बाद 43वें, 24वें, ये सब में बहुत सारे कुछ फेरबदल किए गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन। एक वीडियो हम लाने वाले हैं जो मुख्य मेन जो है पूछे जाने वाले क्या है, संविधान संशोधन है, मतलब एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, वो 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे लुल्लू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो भैया लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो सबने राइट आंसर दिया होगा क्या? बहलोल लोधी। ठीक है, गुलरुखी किसके काल में? गुलरुखी जो एक जो होता था
मतलब सिकंदर लोदी क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना कराया था, किस सन में, कमेंट बॉक्स में बताएगा, ठीक है। 1900 क्या करा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, 19 का, ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह मेहता। 19 का, 19 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आचार्य नरेंद्र देव, सॉरी क्या है 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ना कि बी, ठीक है। 20वां क्या कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों से घिरा हुआ है, जल्दी से बताइए, कमान वेरी फास्ट। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों से घिरा हुआ है। 20वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से घिरा हुआ है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, 9 है कि 10 है, बताइए। 21वें का कह रहा है कि एड्स का विषाणु निम्नलिखित में किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। एड्स किसी को हो जाता है, भगवान करे किसी को ना हो, तो वो किसकी वृद्धि को प्रभावित करेगा वो। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए रक्त में टी कोशिका, टी कोशिका, ठीक है। अब टी कोशिका क्या होती है, इसके बारे में हम जब जियोग्राफी के क्वेश्चन बायोलॉजी के क्वेश्चन लेके आएंगे तो उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसमें जो हमने ऑप्शन रखा है, तो ऑप्शन के माध्यम से कई सारे क्वेश्चन जो वहाँ पे क्लियर होने वाले हैं, तो उसमें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो 22वां क्या कह रहा है, बुढ़ापे में दूरदृष्टा आँख की वह खराबी होती है जिसमें नेत्र का लेंस क्या हो जाता है। 22 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बहुत अधिक छोटा हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। 23 क्या कह रहा है कि मस्तिष्क के किस भाग में अगर भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं। अगर भूख प्यास लग जाता है तो कौन सा वो एक्टिव हो जाता है, बताइए, मस्तिष्क का कौन सा भाग मतलब कराता है वो अनुभव। तो 23 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलिए बताइए भैया 24 का, वर्षा की वजह जो गोल गोल हो जाती हैं वो किसके कारण होती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण, किसके कारण, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। 25वां एक जलीय पदार्थ में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। पर्यावरण से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे, इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे बहुत ज़्यादा, ये भी सबका सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया जलीय परतंत्र का वो पिरामिड कैसा होता है। उसके बाद पेड़ पौधे का पिरामिड जो उल्टा होता है सीधा होता है, पिरामिड से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 25वें का राइट आंसर क्या होगा, एक जलीय परतंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। 25 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी प्राणी लवक, बी होगा, ठीक है। चलिए 26 का कह रहा है फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप है, पीला फास्फोरस। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, गर्म करोगे तो नष्ट हो जाएगा, 27 का सी, ठीक है, विटामिन सी। तो ये बताइए बायोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा, और विटामिन ए का वो क्या है केमिकल नेम, विटामिन ए का, विटामिन B6 का केमिकल नेम बताइए, B6 बायोटीन क्या है, कैल्सीफ्रॉल। 28 बताइए कि आर्य पद किसके नाम पर उत्पन्न हुआ, बंदर, ठीक है। पीस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, मस्तिष्क में, तिल्ली, यकृत की, श्वसननाल। तो 29 का राइट आंसर हमारा क्या, मस्तिष्क में, 3-4 पार्ट होते हैं। अगर कह लो या अगर नामक पदार्थ किस शैवाल से प्राप्त होते हैं। तो 30 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 30 का राइट आंसर दोनों राइट है, ठीक है, ए ओ बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। कोढ़ का उपचार निम्नलिखित किससे संबंधित है, बताइए भैया। 31 का राइट आंसर सल्फोन, ऑप्शन नंबर ए। बच्चों में क्रिटिनिज्म रोग किसकी कमी से होती है, क्रिटिनिज्म रोग किसकी कमी से होती है बच्चों में, क्रिटिनिज्म।
32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, थायरॉक्सिन। ठीक है। सफ़ेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है? सफ़ेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है? 33 सियाचिन क्षेत्र। कौन सा गैस चांदी को काला कर देता है? कौन सा गैस है भैया जो चांदी को काला करेगा? 34 का 34 का राइट आंसर हमारा ओजोन हो जाएगा। यदि वृक्कों में मूत्र निर्माण की क्रिया ना हो तो कौन सा रोग हो जाएगा? यूरिन नहीं बनेगा तो क्या होगा? कौन सा रोग होगा? 35 का। पैंतीस का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीटीआई के नए चेयरमैन बताइए। हाल ही में देश में कौन से प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के नए चेयरमैन चुने गए? तो 36 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 क्या कह रहा है कि आज का लास्ट क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है? क्रिकेट द्रोण के लेखक कौन है? बताइए भैया। 37 का आज का लास्ट, और 37 में बताएंगे आप लोग कितने क्वेश्चन जो है सही हो पा रहे हैं। तो 37 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो अब आप क्या करेंगे? अब आपको अगर वीडियो पसंद आया है, ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। अगर पसंद आया तो ज़बरदस्ती नहीं है कि आप सब्सक्राइब ही करें, मेरा ही चैनल देखें, ऐसा कोई मतलब कंपलसरी नहीं है। ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक। फिर हम अगले पार्ट में से मिलेंगे। ऐसे ही पार्ट चलता रहेगा। उसके बाद हिंदी का आएगा, इसके बाद हिंदी का आने वाला है। तो हिंदी जीएस, हिंदी जीएस ऐसे अल्टरनेट चलता रहेगा। कब तक? जब तक पेपर नहीं होता तब तक। ठीक है। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।